कुछ युद्ध जीतकर भी हार जाते हैं और कुछ योद्धा हार कर भी इतिहास में अमर हो जाते हैं। 1761 का पानीपत, एक ऐसा दिन जिसने भारतीय युद्ध कला, साम्राज्य और सम्मान तीनों को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी युद्ध में जन्म हुआ एक अमर नाम का, सदाशिवराव भाऊ। 4 अगस्त 1730 पेशवा घराने में जन्मा एक बालक, नाम सदाशिवराव। बचपन से ही धारदार दिमाग, तेज दृष्टि और युद्ध की समझ उन्हें आम सैनिक नहीं, भावी सेनानायक बनने की राह पर ले जा रही थी। खेल, पढ़ाई और प्रशिक्षण सब केवल एक लक्ष्य के लिए, मराठा साम्राज्य की रक्षा और विस्तार। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे भाऊ युद्ध भूमि का जाना पहचाना नाम बनते गए। वे तलवार से लड़ते थे पर लड़ाई जीतते थे दिमाग से। उनकी योजनाएं गहरी, रणनीतियां सटीक और निर्णय अडिग। यही कारण था कि जल्द ही मराठा सेनाओं की कमान उनके हाथों में आने लगी। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य दक्षिण से बढ़कर दिल्ली की दहलीज तक पहुंचा। मुगल भी जानते थे कि अब भारत की धड़कन बदल चुकी है और ये धड़कन चला रहा था एक ऐसा सेनापति। लेकिन इतिहास हमेशा शांत नहीं रहता। दूर अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली भारत की शक्ति से भयभीत था और उसने फैसला किया भारत पर अंतिम और निर्णायक आक्रमण का। यही वह मोड़ था जहां सदाशिवराव भाऊ की असली परीक्षा शुरू हुई। मराठा दरबार ने फैसला सुनाया, सेनापति सदाशिवराव भाऊ, सेना लाखों की संख्या, तोपें, घोड़े, हथियार और भारत का विश्वास। दिल्ली की ओर बढ़ती हुई यह मराठा सेना केवल युद्ध नहीं, भविष्य की बाजी खेलने जा रही थी। पानीपत में दोनों सेनाएं आमने सामने डट गई। 2 महीने हवा तलवार की खनक जैसी लगती थी। अब्दाली ने मराठा सेना की आपूर्ति काट दी, भोजन कम होने लगा, सैनिक थकने लगे। लेकिन सदाशिवराव भाऊ का मनोबल अटूट रहा। वे जानते थे पीछे हटना विकल्प नहीं। 14 जनवरी 1761 सूरज उगने से पहले धूल उड़ी, घोड़े सरपट दौड़े और युद्ध शुरू हुआ। मराठा सेना ने शुरुआती बढ़त हासिल की। अब्दाली की पंक्तियां टूटने लगी। युद्ध भूति में जय घोष गूंज उठा, हर हर महादेव। पर धीरे धीरे थकान, भूख और असीम दुश्मन संख्या अपना असर दिखाने लगे। अब्दाली की सेना चारों ओर से टूट पड़ी। सैनिक गिरते रहे लेकिन लड़ते रहे, पर मराठा तलवारें बंद नहीं हुई। और सबसे आगे धूल और खून से भरे युद्ध मैदान में सदाशिवराव भाऊ लड़े, अंतिम सांस तक। जब उनके चारों ओर हजारों दुश्मन खड़े थे, पराजय सामने थी लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं, केवल कर्तव्य था। भाऊ गिर पड़े पर उनकी आखिरी नजर तलवार पर नहीं, तिरंगे सी पहचान वाले मराठा ध्वज पर थी। पानीपत का युद्ध इतिहास में हार के रूप में लिखा गया, लेकिन सदाशिवराव भाऊ की गाथा विजय से कम नहीं, क्योंकि जंग केवल जमीन की नहीं थी, सम्मान, साहस और अस्तित्व की थी। कुछ योद्धा मरकर भी जिंदा रहते हैं। सदाशिवराव भाऊ उन्हीं में से एक है। युद्ध खत्म हुआ लेकिन उनका नाम अमर हो गया। आज भी इतिहास की किताबें तलवारों की चमक और हजारों बलिदानों की आवाज एक ही नाम पुकारती है, सदाशिवराव भाऊ, मराठा साम्राज्य की ढाल और शान।